जहां आज के समय में लोग संपत्ति जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं तथा मानवता को भूलकर अपने खुद की सुख सुविधाओं के लिए बेतहाशा संपत्ति एकत्रित करने में लगे हुए हैं, दान धर्म मानवता सभी कुछ भूल गए हैं। वहीं दूसरी ओर आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके कारण यह संसार चल रहा है, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार मानवता की मिसाल पन्ना जिले के संकुल केंद्र रिक्सेहा की प्राथमिक शाला खांदिया के सहायक शिक्षक विजय कुमार चंचोरिया ने कायम की है। श्री चंचोरिया एक गरीब परिवार में जन्मे और दूध बेचकर रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और 1983 में रिक्सेहा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए और 39 वर्ष तक गरीब बच्चों के बीच रहकर उन्हें हमेशा ही पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करते रहे। इसके अलावा उन बच्चों को उपहार वगैरह देते रहे और कहते रहे कि उपहार पाकर जब बच्चों के चेहरे खुशी से खिलखिलाते हैं तो उनको वह चेहरा देखकर खुशी मिलती है, ईश्वर दिखते हैं उन बच्चों के चेहरे में। उन्हें आज 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए उन्हें अपनी सेवा अवधि के दौरान मिलने वाली जीपीएफ तथा ग्रेजुएटी की राशि लगभग 40 लाख रुपए मिली और उन्होंने वह राशि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय को दान करने की घोषणा कर दी। श्री चंचोरिया ने कहा कि मेरे मन में गरीब बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा में उक्त राशि सहयोग के रूप में कारगर बनेगी तथा उनका भविष्य उज्जवल होगा, यही मेरी इच्छा है। इस संबंध में मैंने अपनी पत्नी तथा दोनों बच्चों और एक बच्ची से सलाह लेकर उक्त राशि दान की है। उन्होंने कहा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे बेटे ईश्वर की कृपा से नौकरी में हैं और बेटी की शादी हो चुकी है। सबकी सलाह से यह फैसला लिया गया है। मेरे बच्चों ने इस फैसले में मेरा सहयोग किया और उन्होंने इस फैसले को अच्छा कहा है। उन्होंने इसी प्रकार समाज के सक्षम लोगों से भी समाज हित में कार्य करने के लिए अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस। जी, विचार तो ऐसा है कि अपन लोग पढ़े लिखे हैं और अपन ने इसी पन्ना अपनी कर्म भूमि रहा है और अपन ने यहीं शिक्षा दीक्षा हासिल की और यहीं पर हमारे पूरा पला बढ़ा और विकसित हुआ। और अपन ने सोचा कि अपन को जब इस पन्ना ने इतना सब दिया है तो अपन लोगों के चूंकि बच्चे भी स्थापित हो चुके थे, दोनों बच्ची की भी शादी हो गई थी, तो हमने अपनी मिसेस से अपने बच्चों से सलाह ली कि हमारी इच्छा है कि अपन अपने पन्ना के लिए कुछ करें और उसके लिए हमने कहा कि हम अपने जितनी भी जीपीएफ राशि ग्रेजुएटी है वह हम गरीब बच्चों को दान करना चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने गरीब बच्चों के लिए कई बार कपड़े, स्वेटर और त्योहार मैं उन्हीं के साथ मनाता था और जब मैं मनाता था और जब मैं उनको देखता था खुश होते हुए तो मुझको ऐसे लगता था कि जैसे मैं साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। और इसी प्रेरणा से वशीभूत होकर मैंने सबके परिवार से सहयोग से और अपना समस्त जितना भी पैसा है सब संकुल रिक्सेहा को दान कर दिया है और उसका जैसा नियम होगा उसके हिसाब से मतलब हम लोग अपने नाम से जो कुछ भी चलेगा गरीब बच्चों को करते रहेंगे। अच्छा, बच्चों के साथ जीवन बिताया है, एक शिक्षक रूप में आपका जीवन रहा है और अंत में आपने अपने पूरी शिक्षक के जो कमाई थी वो दान की है, तो यह विचार से आप क्या मैसेज समाज में देंगे और क्या बच्चों के लिए मैसेज देंगे? बच्चों, देखो हम लोगों ने लगभग 39 साल बच्चों के साथ गुजारे। हमने देखा उन्हें, हमने देखा कि वो किस तरह गरीबी में भी खुश रहते हैं और अगर उन्हें थोड़ा भी जब कभी कोई ऐसी चीज हासिल होती है जो वो सोचते हैं तो उनकी खुशी हमसे ज्यादा मतलब वो एहसास करते हैं उस खुशी का। तो हमने सोचा कि हमने जब बच्चों के साथ रहे और पूरी जिंदगी गरीबी में देखा उनको, तो ये सोचा कि अगर अपन उनको थोड़ा भी मुस्कान दे सकते हैं किसी माध्यम से तो दें। लगभग कितनी राशि होगी जो दान की गई? वो लगभग 40 लाख रुपए। अच्छा जी।
परिवार के कोई सदस्य को इंटरफेयर तो नहीं इतनी बड़ी राशि? नहीं, वो तो आप सब पूछ सकते हैं, अभी बुलाएंगे सब, आप पूछ सकते हैं, अपनी मैसेज है, आप इनसे पूछिए। आपके वो तो ज्वाइंट खाता रहता है, उनके बिना अनुमति के हम दे ही नहीं सकते थे। उनसे हमने सबसे पहले पूछा था, बच्चों से पूछा था, बहुओं तक से पूछा था, सबसे पूछा था, और किसी को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। और हमने उनसे कहा था कि अपन के अंदर कोई ऐसी अवगुण नहीं रहे और न कोई ऐसी बुराई थी, तो आज अपन इस मकाम पे आ सके कि अपन इतना दान कर सकें। अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी आकांक्षा होती या इच्छा होती, महत्वाकांक्षा होती, तो हम कभी दान नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उसी महत्वाकांक्षा की पूरी करने के लिए अपना दान मतलब करते पूर्ति। लेकिन हमने ये सीखा कि सबसे बड़ा दान है कि अगर अपन लोग किसी को थोड़ी देर के लिए भी खुश कर सकें, उनके मुंहों पर हंसी ला सकें, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं। अपने रिटायरमेंट के दिन पर यह काम किया गया? जी, 31 जनवरी और सन 2022 को मेरा रिटायरमेंट प्राथमिक शाला खंडिया से हुआ। मेरे BRC सर सहदीप शर्मा जी, मेरे प्राचार्य श्री विनोद सक्सेना जी और हमारे संस्था के प्रधानाध्यापक श्री सीताराम कुशवाहा जी, सब लोग उपस्थित थे। उन सब लोगों के ने बड़े स्नेह पूर्वक हमारी विदाई दी और हमको जितना भी मतलब अंदाज था उससे ज़्यादा उन लोगों ने प्यार दिया। और इससे बढ़कर कुछ अच्छा नहीं हो सकता कि आपको अंतिम दिन इतना प्यार मिले जितना आपने सोचा नहीं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और अपने परिवार का धन्यवाद करता हूं, अपनी मिसेज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस काम के लिए किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं दी, उन्होंने प्रेरणा दी और उनके सहयोग से हम। क्या नाम है आपका? कौन से पद पर? मेरा नाम विजय कुमार चंद सौरिया है। 1783 को मैं सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था, उसी सहायक शिक्षक के पद से रिटायर हुआ हूँ। और परिवार की सहमति थी, इनकी इच्छा थी कि हमको देना है। और यहाँ सभी लोग संपन्न हैं, दोनों लड़के का सर्विस करते, दमाद भी अच्छी सर्विस में है और सब बढ़िया। इसलिए इनकी इच्छा थी, सब ने कहा आपकी इच्छा है, आप सब कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर दी। कितनी बड़ी राशि है? 40 लाख। ये किस काम के लिए दी गई है राशि? ये राशि गरीब बच्चों के लिए दी गई है, उससे जो होगा सबको लोग करेंगे। रिटायरमेंट के दिन इतना बड़ा फैसला लिया गया? नहीं, वो तो बहुत दिन से इन्होंने फैसला ले लिया था, रिटायरमेंट के लिए ऐलान किया था जब, तो पहले से सोच रहे थे कि हमको करना है। आपने भी काफी मोटिवेशन किया है, आपने भी उत्साह बढ़ाया होगा? जी, हम लोगों ने सबने कहा कि इच्छा है आपकी तो आप कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य, बच्चों को किसी कोई दिक्कत नहीं, किसी को, सब खुश हैं सभी बच्चे। समाज के लिए क्या कहेंगे, बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? बस यही मैसेज, जो जितना हो सके करना चाहिए, जिनकी इतनी इच्छा थी उन्होंने कर दिया। गरीब के घर तक अब वो रकम जाएगी जो आप पूरी जीवन भर की पूंजी थी। हाँ, अच्छी खुशी की बात है, सबके घर जाएगी, बच्चों को खुश होंगे। अभी जाके हमने स्वेटर सबको बांटा था, बहुत खुश थे बच्चे, सबको देंगे तो अच्छे खुश होंगे।